प्रदेश सरकार के वन महोत्सव के तहत जनपद में चलाए जा रहे सघन पौधारोपण की श्रृंखला में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नगर में 3 स्थानों पर पौधारोपण कर ब्रजवासियों से हरा भरा ब्रज बनाने की अपील की। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सूबे में सघन पौधारोपण का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत मथुरा जनपद में ही 30 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वात्सल्यग्राम, मयूर संरक्षण केंद्र एवं सुनरख वन भूमि पर पौधारोपण किया। वात्सल्यग्राम ग्राम में अधिष्ठात्री दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के सानिध्य में नीम, पीपल, जामुन, आंवला के पौधे लगाए गए। दीदी मां साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि पौराणिक ब्रज का दर्शन करने लिए हम सबको प्रयास करना होगा। कृष्णकाल में सघन वृक्षावली से आच्छादित ब्रज वृंदावन को पुनर्स्थापित करना होगा। इसी क्रम में मथुरा मार्ग स्थित मयूर संरक्षण केंद्र में भी ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि इसे स्मृति वन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें कोरोना काल में अपनों को खो चुके जनपदवासी भी मृतात्माओं की याद में पौधारोपण कर सकते हैं। उनके अनुसार पूरे जनपद में करीब 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके सुखद परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग स्मृति वाटिका के रूप में डेवलप कर रहे हैं। जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो सेकेंड वेव आई थी कोविड की, उसमें हमने अपने बहुत नज़दीकी लोगों को खोया है। उन सबकी स्मृति में यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें वो सब उनके परिवारीजन भी आ सकते हैं, वो भी अपना यहाँ उनकी स्मृति में वृक्ष लगा सकते हैं। और पूरे ब्रज में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। 30 लाख से अधिक वृक्ष हम पूरे ब्रज में लगा रहे हैं। हर पंचायत के अंदर 3100 वृक्षों का लक्ष्य तय किया गया है। सभी लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष को जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं, उसी तरह से अपने वृक्षों को भी पालें, क्योंकि वृक्ष बिना किसी भेदभाव के आपको फल भी देता है और आपको छाया भी देता है। तो इसलिए हम सब ब्रजवासियों का दायित्व बनता है कि अपने ब्रज के जो पुरातन स्वरूप है, हरा भरा ब्रज, हरा भरा वृंदावन, हरा भरा मथुरा, ये हमको विरासत में मिला था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं कंक्रीट के महल बनाते चले जा रहे हैं और अपनी पुरातन अपनी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग वृक्ष लगाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है पंचवटी का, उन्हीं वृक्षों का चयन करें। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बंदर भी हैं। बंदरों के स्थान को हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, फलदार वृक्ष लगाकर हमें पुनः अपने जो हमारे जीव जंतु हैं उनको उनके स्थान को वापस करना है। और ब्रज की जो पुरातन व्यवस्था है उसको भी हम लोग अपने सब ब्रजवासियों के सहयोग से उसको लेकर आए। 2018 में मैं अभी एक और आह्वान करूंगा आपसे कि अभी कोविड गया नहीं है, कोरोना हमारे आसपास ही घूम रहा है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी प्रदेशवासियों से, अपने ब्रजवासियों से, कि हम अपने आचार व्यवहार से कोरोना को समाप्त करें। आने वाले समय में कोरोना हमारे घर में आएगा या नहीं आएगा, वो हमारा आचार व्यवहार ही तय करेगा। इसलिए मेरी अपील है सबसे कि अपने घर में कोरोना को लेकर न जाएं, लगातार हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका अनुपालन करें। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। स्वागत समारोह कार्यक्रमों में भी कम संख्या में लोग रहें। आचार व्यवहार से कोविड को परास्त करें। हमारा मथुरा ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बन रहा है। बड़ी संख्या में हम लोगों ने प्लांट लगाए हैं, बेड बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोशिश हम लोग ये करें कि हम लोग अपने ब्रज में कोविड को ना घुसने दें, अपने उत्तर प्रदेश में हम कोरोना को ना घुसने दें। और वो हमारा आने वाले समय में हम सबका आचार व्यवहार तय करेगा कि हम कोविड को अपने घर से बाहर रखें। हाँ, 2018 में से मयूर संरक्षण मेरा ये अभी जैसे हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं, जिस तरह की योजना है और जिस तरह का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो श्रीमद् भागवत जी में जिस वृंदावन का हम श्रवण और मनन करते हैं, उस वृंदावन का दर्शन होगा 5, 6, 7 साल बाद। राज्य अपना काम करता है, पर राष्ट्र को भी अपना काम करना होता है। नगर वासियों को, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी इस दृष्टि से निभानी चाहिए, जैसे आप अपने पुत्र का पोषण करते हैं, ऐसे आप वृक्षों को भी पुत्रवत पालिए, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी फल, छाया, बक्कल जो है, औषधियाँ क्या क्या नहीं देते हैं। वो कहाँ देखते हैं कि मेरा अपना है कि पराया, सबको छाया देते हैं। और हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है, वृक्षों का रोपण, उनका संरक्षण
उनका संवर्धन शस्य श्यामला धरा के लिए और पूरे वातावरण की शुभता के लिए और वृंदावन को वृंदावन बनाने के लिए वृंदावन वासियों की जिम्मेदारी है, ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है। जो समाज सिर्फ सरकारों पर निर्भर होकर अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उसका कल्याण कैसे होगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राज्य अपना काम कर रहा है और वृंदावन को वृंदावन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि आदरणीय शर्मा जी तो यहाँ के पुत्र हैं ना, अभी बंदरों की बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से ये सब देख रहा हूँ। तो जिस समस्या को हम जानते हैं उसके समाधान को भी तो हम जानते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि भी जब पशु पक्षियों की जगह हम घेर लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे। तो उनके लिए फलदार वृक्षों की जो योजना है, तो मैं पूरे समाज का आह्वान करती हूँ कि सारी संस्थाओं का कि सब लोग जिम्मेदारियाँ लें। वृक्ष लगा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस वृक्ष का पेड़ बनना, उस पौधे का पेड़ बनना, उस बीज का अंकुरित होना, उस पौधे का फलदार छायादार बनना, ये जिम्मेदारी पूरे ब्रजवासियों को लेनी होगी। तो हम देखते ही देखते ऐसे वृंदावन का दर्शन करेंगे जिसके आकर्षण में सारा संसार वृंदावन की तरफ भागता है, पर कंक्रीट का जंगल देख के घबरा जाता है। इसलिए जिस चाह के लिए कोई जिस जगह जाता है उसका स्वरूप प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, उसकी शरण में रहना है। और एक बात का स्मरण रखना है कि प्रकृति माँ है ना, माँ की छाती का दूध पिया जाता है, लहू नहीं पिया जाता। तो हमें हमारी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैं इस मौके पर हमारे आदरणीय मंत्री जी वात्सल्य आए और मैंने अभी उनसे सुना कि भाई अभी जो थर्ड वेव का चक्कर है उसके लिए वात्सल्य ग्राम की भी अपनी एक भूमिका रही। हम लोगों ने पिछले समय एक हॉस्पिटल की व्यवस्था की और अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है। मैं ये कह रही थी कि ये वायरस क्या है, ये कितना हावी होगा हमारे व्यवहार पे निर्भर करेगा। अगर हमने अपने व्यवहार को संतुलित नहीं किया तो हम फिर खोएंगे अपनों को, फिर रोएंगे और दुनिया हमारा तमाशा देखेगी। हम ऐसा क्यों करें। हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे आयोजन, हमारे उत्सव सब मर्यादित होने चाहिए। हमें इस वायरस को सफल नहीं होने देना। तभी संभव होगा जब हमारा मन संयमी होगा और हमारे आचरण में वो संयम दिखेगा। यही मैं आपके माध्यम से समाज